भाई जो बैठ जाओ, जो किसान जो प्रदर्शन में आ रहे, जो नहीं आ रहे होंगे वे खड़े रहेंगे। आदरणीय आज के इस फोटो किसान यूनियन के भारतीय किसान यूनियन के धरना पर आयोजन पंचायत के अध्यक्ष कर पंडित शर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे जिले के सभी सिरमौर जिम्मेदार पदाधिकारियों, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, किसान सरदारी, पत्रकार बंधुओं, LIU इंटेलिजेंस, समस्या तो आप लोगों ने सुन ली और पता है आपको, क्योंकि आप तो भुक्तभोगी हो। ये देशव्यापी आज पूरे देश भर में जिला मुख्यालयों पर आज का ये कार्यक्रम है, सभी जगह चल रहा है, चाहे उड़ीसा हो, झारखंड, छत्तीसगढ़, चाहे वो मध्य प्रदेश, तो पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चले हुए। मुद्दे न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी कानून भी है। 40 दिन से एक बुजुर्ग किसान नेता हमारे डल्लेवाल जी वे आमरण अनशन पर बैठे हो, तो आप समझ लो जो 40 दिन से जिन सरकारों को पीड़ा नहीं दिखाई दे रही, ना उनको कोई सहानुभूति है, ना कोई दयालुता है, तो आप फिर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे कि किन ताकतों की साथ में ये लड़ाई है। ये पूंजीवाद हावी है, पूंजीवाद, और इन्होंने पूरे देश पे बीज से लेके और आगे तक, जहां तक भी फसलें हो या उसकी बिजली का उत्पादन हो, बीज, मैं कल एक देख रहा था कि कौन सी कंपनी बीज बनाती हो वही उर्वरक बना रही और वही पेस्टिसाइड्स बना रही। बहुत कंपनियां हैं, सिजेंटा है, मैनकाइंड एग्रो है, बायर है, इस तरह की कंपनियों की लाइन है। यानी कि ये रोगाणु बीज किसान को दे रहे और फिर उसी के अनुपात में ये अपने पेस्टिसाइड्स का, एक तरफ सरकार कह रही कहने कि किसान अपनी जमीन बेकार करने लगा रहे। भाई जब उसको बीज ही आपकी कंपनियों ने इसको रोक के बीज दे दिया, तो भाई इसको तो दवाई तो डालनी पड़ेगी। भाई बच्चा अगर बीमार है तो उसको दवाई तो देनी पड़ेगी। तो इनका पूरा एक देश भर में ये काम है, इन्होंने पूरी कंपनियों ने इस देश पे कब्जा कर लिया। अब आपको बचना कैसे है, अब मुद्दा इस पे है। ये काम होंगे चाहे बीजोपुर का हो या फिर मुंडभर का हो, बिजली विभाग इस तरह की तानाशाही, इस तरह का व्यवहार करेगा, क्योंकि बिजली प्राइवेट की तरफ को जाने लगे और वही व्यापारी और भिखमंगे को किसी तरह लगाव नहीं होता, ये इसी तरीके से करेंगे, इसी तरीके से काम करना काम करेंगे। अपने संगठन को आपको मजबूत करना पड़ेगा। मुजफ्फरनगर ये क्रांति की धरा है, किसान आंदोलन की है, यहाँ से आंदोलन की, किसान की दिशा और दशा तय होती है इस मुजफ्फरनगर से। अगर मुजफ्फरनगर का किसान परेशान होगा, किसान दुखी होगा, तो देश भर में उसका असर जाएगा। ये हावी होने का काम करेंगे वहां पर। अब ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, अभी मुकदमे दर्ज बिजली के होंगे। अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आप पे भारत विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा के ये मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे, और ये कराए भी जा रहे हैं। अब इसको सार्वजनिक करेंगे समाज की पंचायत में, जल्द ही मुजफ्फरनगर में एक बड़ी पंचायत करके उसको सार्वजनिक करेंगे कि क्या किसान भारत विरोधी नारा लगा सकता है। और नारा भी वो लगा रहा जिसका लड़का ये कहता हो कि भारत देश रहने वाला नहीं है, उसको खंडित मानता है। वो न्यूज चैनलों पर भी चली, वो न्यूज चैनलों में भी चली, उसको सार्वजनिक करेंगे उन पंचायतों के माध्यम से। हम गुरु गोविंद सिंह के वंशज हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, अगर लड़ेंगे तो भाई हम हटना नहीं चाहते, मरने का काम हमारे लिए साथ में कर दियो, हम मर जाएंगे लेकिन सम्मान के साथ में हमारे साथ खिलवाना। यहाँ की टीस अगर हारने की किसानों पर निकाली जाएगी तो इसको एक किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये टीस, जिसको टीस निकालनी होगी, जिन्होंने हराए होंगे उनके साथ टक्कर मारो, जिन्होंने जो जितने होंगे हारे होंगे। हम राजनीतिक नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमारे इस राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम राजनीतिक पार्टी को एक ही थैली के चट्टे बट्टे मानते हैं। सही बात कही विजेंद्र राठी जी ने, कौन सी सरकार आपने नहीं देखी, आपने सारी सरकार देख ली, आपने सारी सरकारें देख ली, सबने किसान का उत्पीड़न किया। लेकिन ये सरकारें अब व्यापारियों की सरकारें हैं। इन सरकारों के साथ में आपको बहुत सूझबूझ के साथ में, संयम के साथ में लड़ना पड़ेगा। वो जमाना नहीं है
आप तो छोटी सी बात कोई पकड़ के ये दिखा देंगे कहने की किसान प्रदर्शनों में इस तरह की भाषा का व्यवहार किया गया। आपको बहुत संयम के साथ में ये काम करने पड़ेंगे, आपको संगठित होना पड़ेगा। बहुत सरकारों को भी एक लाइन पार की संगठन बनाने के नाम पर आपको अपने इस संगठन पर विश्वास करना पड़ेगा, और हम विश्वास दिलाते हैं आपके साथ में कोई धोखा नहीं होगा कभी। भाई ये समय बड़ा संघर्ष का समय है, लोग जेलों में पहुंचाए जा रहे। ये अगर कोई आंदोलन करेगा तो उसको ये बताओगे ये डरे डरे में भी फर्क करेंगे। अगर डरा चुनाव में लग गया तो वे 9 सिक्के थे, बच्चे थे। अगर प्रदर्शन में किसान के हाथ से कोई डरा लग गया तो वे जो हमला बताए जाएंगे। ये स्थिति अब करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग समझो कि इन ताकतों के साथ है, इन्हें कोई प्यार नहीं है। और यहाँ एलाइन इंटेलिजेंस भी है भाई, ये सूचना सरकारों तक पहुंच जाए, संभल मत समझ लेना। कभी ये संभल समझ जाओ या संभल वाले समझ जाए, ये देश का किसान है। ये देश का किसान कोई अराजक बात नहीं करेगा, ना कोई बात ऐसी करेगा जिससे देश का नुकसान होगा। ये देश प्रेमी है। हमारे बच्चे, हमारे भाई इस बॉर्डरों पर शहीद होते हैं, हमारे परिवार के लोग शहीद होते हैं। अगर यहाँ के हारे हुए लोग ये कहेंगे कि भारत विरोधी नारे किसानों ने लगाए, कान खोल के सुन ले, जबान काट ली जाएगी। ऐसे लोगों की जबान काट ली जाएगी। हमारे पे देश विरोधी तब का लगाओगे? ये बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग संघर्ष करें। और अभी आज का कार्यक्रम ये देश व्यापी कार्यक्रम है। निश्चित तौर पे एक बड़े आंदोलन की जरूरत मुजफ्फरनगर की धरती से है या नहीं है? हाथ नहीं उठे ठाकुर साहब, क्या बात? बड़े आंदोलन की जरूरत किस किस के यहाँ बैठोगे? नवीन लाठी जी, गन्ने का वो नहीं है, डीसीयू के यहाँ बैठोगे, बिजली की एससी के यहाँ बैठोगे, बिजली उसके नाम पर फर्जी मुकदमे हो गए तब बैठोगे। अगर यहाँ की समस्या है यहाँ बैठोगे, कहीं नहीं, एक जगह चयनित कर लो, वोरा राजकीय का मैदान होने दो रण को आर पार। ठीक है, उस रण को आर पार होने दो, बता देंगे तारीख, जल्दी तारीख बता के, और यहाँ पे शुरुआत करो। नहीं तो ये हावी होंगे और किसान को बर्बाद करने का काम करेंगे। इसी तरीके से आपस में गांवों में मतभेद पैदा कराए जाएंगे, मुकदमे फर्जी करा के। ये कहने लगे गांवों में, कहने जी ये यूनियन वाले हैं, ये जो है जी ये भाजपा वाले हैं, ये सपा वाले हैं। अरे भाई, अब तो ये तो राजनीतिक पार्टी से तो उब गए, ये संगठन बना था, उनसे तंग आ गई तो बनाया था। इसको भी जो है अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, कहने की तो विपक्षी लोग करा रहे हैं, तो ये तो वैसे लोग करा रहे हैं, मुख्यमंत्री की छवि भी धूमिल कर रहे। अरे किसान तो इस मुख्यमंत्री का एक मठ के मठेश्वर है, यहाँ के पद के अनुसार मुख्यमंत्री है, उनका सम्मान करते हैं, और किसान तो सम्मान करता है महाराज जी का, लेकिन छवि धूमिल करने पर लगे पड़े। नोएडा का किसान आंदोलन था, अगले दिन अखबार में कि अधिकारी भ्रमित कर रहे कि संभल, अलीगढ़ और जो है नोएडा में अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो किसान आंदोलन को भी अराजकता की श्रेणी में गिने जाती हो, तो भाई ये तो इस मुख्यमंत्री की छवि किसान विरोधी कराने की तैयारी इनकी चल रही। एक तबका जरूर है, एक विधायक ये कह रहा है कि 50,000 का इकट्ठी रोज, परसों अपने मुख कह रहा है मेरा जो सरकार दूसरे जो उसका घुस बढ़ सकता। क्या ये कहना चाह रहे? ये अवसाद से ग्रस्त लोग हैं, परेशान हैं। तो ये परेशान नहीं भाई, कहीं और देख लो, कहीं और कर लो। और भाई हारे हुए लोग, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है, हारे हुए लोग सबक ले, क्यों हारे, बदला न ले। बहुत बढ़िया, ये बदले में लगे कि सबक लेने की जरूरत तो है, सबक क्यों हारे लग गए। यूं कहना रे न वोट नहीं दी थी भाई साहब, इसका देखो इलाज मुकर होगा। तो इन सारी चीजों पर समझे, और बड़ी पंचायत के माध्यम से सारी चीजें करी जाएंगी। अभी बहुत लोग जेल में हैं और तैयारी इन लोगों की चल रही। अपने संगठन को आप लोग करें, बढ़ावे। अधिकारी आए तो नहीं होंगे, कोई नहीं, सब आ जाएंगे। आप है नहीं कोई ज्ञापन वाला यहाँ? अरे अपना ज्ञापन दे लो। अभी कोई जो है न ऐसी है में कोई, क्योंकि काम का समय भी है किसान का, तो तैयारी के साथ में रण का मैदान, राज्य के इंटर कॉलेज का मैदान।
एक नारा किसान शहीदों के लिए। अभी ये देखो कहां से निकाल कर ला रहे। 2003 में काकड़ा कांड हुआ था। 2003 में हुआ, 2001 में 2003 में काकड़ा कांड हुआ। केस वापसी हो गए, सारे लिखित पढ़त में सारे कागज पत्तर हैं। ये पता नहीं कहां से ला के नोटिस जारी है। राजकरण बरवाड़ा जी हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, बहुत लोग काकड़े के हैं, मतलब चिन्हित कर करके वोट निकालने जा रहे। भाई जब मुकदमा वापसी हो गया, कागज पत्तर हमारे पास में है, तो भाई उन सारी चीजों को मान लिया जाए। लेकिन नहीं, NPW करेंगे, वो कराओगे, ये कराओगे, इन सारी चीजों पे है। मैं कहूंगा किसान शहीदों का बलिदान, उस परमात्मा नाम की शक्ति को, ईश्वरीय शक्ति अल्लाह को याद करते हुए आप कहेंगे कि याद करेगा। आवाज अधिकारियों के कान तक तो जानी चाहिए। नमस्कार। किसान शहीदों का बलिदान, किसान शहीदों की बलिदानी, अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। जब तक दुखी किसान रहेगा, जब तक दुखी किसान रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान यूनियन, जय सरकार। अधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट साहब आ गए। एक मिनट सुनो भाई, कौन सा पद? सिटी मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट साहब आतंक मिचिया। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। बैठो भाई, एक बार बैठ जाओ। ऐसे काट लो फोन, कोई 2 मिनट। अच्छा बैठोगे भैया कि खड़े रहोगे? 5 बजे आप बैठ जाओ सब लोग, क्या बैठे आप सुन जाओ। ये इसको रखो।